बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की बुक की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5, जिसका सम नंबर 1, 2, 3 हम डिटेल से इसके लिए डिस्कस वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। आज हम करेंगे सम नंबर 4 और सम नंबर 5, ठीक है। तो सम नंबर 4 देखते हैं। सम नंबर 4 है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल 4 कोमा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। तो उसने कहा फाइंड करना है मैक्सिमम मतलब ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो उसने हमें ये फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स प्लस 4y, और उसने हमें कॉन्स्टेंट्स भी दिया हुआ है। कॉन्स्टेंट्स होती है लिमिट, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लिमिट, एक लिमिट देना, लिमिटेशंस, हदबंदी, ठीक है। तो ये उसने हमें जो है वो लिमिट दी हुई है एक्स ग्रेटर दैन और 0, वाई ग्रेटर दैन और 0, ये एक लिमिट है, ठीक है। इनइक्वालिटी इस क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ एक ही दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू को नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास है एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल 4, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने का, हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना होता है। तो यहाँ पर देखें, हम लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई। जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं तो इनइक्वालिटी की जगह पर हम यहाँ इज इक्वल लगा देते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया ना एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखना। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है आपने दोनों तरफ पुटिंग करनी है ज़ीरो की। एक तरफ x इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है और एक तरफ y इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिख लेते हैं पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसमें x की प्लेस पे हमने 0 पुट कर देना है। x की प्लेस पे 0 आ गया, प्लस y इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये 0 इसके साथ प्लस हो रहा है, यहाँ पर जब ये इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब इसके बाद देखें, जब 4 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सो द पॉइंट इज़, पॉइंट क्या आया, x हमने 0 पुट किया था तो x की जगह पे 0 लिख देते हैं, और y हमने हमारा क्या आया, 4 आया, तो यहाँ लिख देते हैं 4। तो 0,4 जो है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पॉइंट आ गया, ठीक है, ऑर्डर पेयर आ गया। अब सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें x एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस y की प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 इधर ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इसको इस साइड पे माइनस कर देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें 4 आ गई x की वैल्यू, तो यहाँ लिख लेते हैं सो द पॉइंट इज़, आगे हम x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4, और y हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ पर देखें 2 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं हमारे पास, एक 0,4 है और एक 4,0 है। अब हमने क्या करना है, हमने इनका टेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो टेस्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट फाइंड करने लगे और यहाँ आ जाएगा टेक 0,0 एज अ टेस्टेड पॉइंट, यहाँ पे लिख लेंगे एज अ टेस्टेड पॉइंट, आगे आ जाएगा एंड पुट इट। अब हमने जिस इक्वेशन में उसको पुट करना है उसने हमें एक ही
इनइक्वालिटी दी हुई है वो हम लिख लेते हैं, वो है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल 4। ठीक है, ये उसने हमें इनइक्वालिटी दिया। अब इसमें x की प्लेस पे भी 0 पुट करनी है और y की प्लेस पे भी 0, तो x की प्लेस पे भी 0 आ जाएगा प्लस y की प्लेस पे भी 0 लेस देन और इक्वल 4। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि 0 जो है वो छोटा है 4 से, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसके आगे लिख देते हैं ट्रू। ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये बिल्कुल करेक्ट आया है, ट्रू आया है। ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करती है क्योंकि 0 जो होता है वो छोटा होता है 4 से। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब इसका देखें टेस्ट फाइंड करके 2 आ गया और 2 ऑर्डर पेयर्स भी हमने निकाल लिए हैं। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं और उसको 2 ऑर्डर पेयर्स को उन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है ग्राफ बनाने के लिए। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, और इस साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो वो हम लिख लेंगे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखें ये जो इस साइड पे ऊपर की साइड पे है यहाँ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। और यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं नीचे, तो नेगेटिव नंबर्स लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो एक ग्राफ बनाया है और उस पर नंबर्स लिख लिए हैं। और यहाँ पर देखें ये मैंने जो गैप दिया है इनमें वो 1 सेंटीमीटर का गैप है। ये देखें ये गैप जो मैंने यहाँ पर दिया है वो 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो आपने भी चारों साइड्स पे जो भी गैप देना है वो इक्वल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आए थे। एक ऑर्डर पेयर हमारे पास है 0,4 और एक ऑर्डर पेयर हमारे पास है 4,0। ठीक है, तो 0,4 जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसमें x 0 को x में देखना है। ठीक है, तो ये x में 0 ये है और y में 4 को देखना है, तो y में ये हमारा y है, y में 4 ये है। ठीक है, तो इसको यूँ ऐसे प्रोमिनेंट कर लेते हैं हम और यहाँ लिख लेते हैं ये हमने 0,4 वाले ऑर्डर पेयर को यहाँ पे प्रोमिनेंट किया। उसके बाद 4,0 का है सेकंड ऑर्डर पेयर, तो उसमें x में हमने 4 देखना है, x में 4 ये है और y में 0 देखना है, तो y में 0 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हमने 4,0 वाले ऑर्डर पेयर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसको हम स्केल की मदद से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोनों तरफ एरो लगा देते हैं और यहाँ पर देखें इसका सॉल्यूशन जो है जिस इक्वेशन को लेने से इसका फाइंड करने से इसका ये सॉल्यूशन आया वो इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं, वो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, हमने इसकी ये इक्वेशन भी लिख दी। अब इसके बाद देखें इसका जब मैंने टेस्ट फाइंड किया था तो यहाँ पर ट्रू आया था। ठीक है, तो ट्रू जब आता है टेस्ट तो हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। ठीक है, ओरिजिन की तरफ टुवार्ड्स द रीजन हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। तो और दूसरी बात यह कि उसने हमें कॉन्स्टेंट्स दी हुई है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि हमने एक हद में रहते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि उसने हमें एक लिमिट दी हुई है। उसने लिखा हुआ है x ग्रेटर दैन, क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है x ग्रेटर दैन और इक्वल 0, y ग्रेटर दैन और इक्वल 0। इसका मतलब ये है कि जो x है हमारा वो भी 0 से ग्रेटर हो यानी कि 0 से ग्रेटर, और y भी 0 से ग्रेटर यानी कि 0 से ग्रेटर, और दूसरा ये कि ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। तो जहाँ ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये इतना हिस्सा ये इतना हिस्सा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें 0 भी इसमें यानी कि दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और उसने हमें यही लिमिट दी है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए शेड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
ये हमारा आगे से सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है क्योंकि उसने हमें प्लस प्लस कहा हुआ है, तो प्लस प्लस वाली वैल्यू यानी कि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, देखें एक नेगेटिव की लाइन और एक पॉजिटिव की है, और थर्ड में दोनों नेगेटिव की हैं, फोर्थ में एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव। तो इसलिए हमें उसने प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव में रहने को कहा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए यानी कि इस एरिया में रहते हुए हमने शेड करना है, और हमारा जो टेस्ट आया वो ट्रू आया। तो जब टेस्ट ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, ओरिजिन हमारा ये है, ठीक है। तो इसकी तरफ हमने शेड करना है, इट मीन्स यहाँ इस तरफ हम शेड करेंगे इतने एरिया में रहते हुए, ठीक है। तो हमने इतने एरिया में जो है ना वो शेड कर देना है, क्योंकि उसने हमें एक लिमिट दी है कि x ग्रेटर देन और इक्वल और y ग्रेटर देन और इक्वल। इट मीन्स कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए ही शेड करना है इस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने पेंसिल की मदद से इसको शेड कर लेना है, क्योंकि हमारा ओरिजिन जो आया है, सॉरी हमारा रिज़ल्ट जो आया है वो ट्रू है। तो ओरिजिन की तरफ हमने यूँ ऐसे शेड कर दिया इसको, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही क्वालिटी थी और उसी को हमने यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर देखें हमने इसको शेड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारा ए वाला कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा बी वाला कॉर्नर पॉइंट है और ये हमारा सी वाला कॉर्नर पॉइंट है। जब ओरिजिन वाला कॉर्नर पॉइंट होता है वो 0,0 आता है, ठीक है, उसमें एक्स भी 0 और वाई भी 0। उस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू ये होती है जो ओरिजिन वाला होता है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, और इस एरिया को, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होता है, इसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 0,0 वाला कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 4,0 वाला लिख लेते हैं हम, और फिर 0,4 वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 4,0 और फिर उसके बाद 0,4 वाला कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया। अब हम देखते हैं उसने हमें बुक पे जो फंक्शन दिया हम वो नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास है g ऑफ x, y इज़ इक्वल टू x प्लस 4y, ठीक है। ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है और इसमें हमने एक एक करके कॉर्नर पॉइंट पुट करना है और जो है वो अपना मैक्सिमाइज फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमने सबसे पहले 0,0 वाला कॉर्नर पॉइंट लेना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट द कॉर्नर पॉइंट एट द कॉर्नर पॉइंट 0,0। सबसे पहले हमने 0,0 को ले लिया और यहाँ पर हम वो इक्वेशन नोट कर वो फंक्शन नोट कर लेते हैं g ऑफ x, y इज़ इक्वल टू x प्लस 4y, ठीक है। इसमें हमने x की प्लेस पे भी 0 पुट कर देना और y की, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है और ये y की होती है। अब g ऐसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, x की प्लेस पे 0 प्लस y की प्लेस पे भी 0। अब यहाँ पर देखें इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं और 0 भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 0 0। तो इस कॉर्नर पॉइंट का जो आंसर आया है वो आया है 0, ठीक है। अब उसके बाद देखें सेकंड कॉर्नर पॉइंट हम लेते हैं। तो वो है एट द कॉर्नर पॉइंट 0,4, ठीक है। अब हमने सेकंड कॉर्नर पॉइंट अपना ले लिया 0,4। अब यहाँ पर हम सबसे पहले वो फंक्शन नोट कर लेते हैं x, y इज़ इक्वल टू x प्लस 4y। अब यहाँ पर ये x है और ये y है, तो यहाँ पर देखें x की प्लेस पे यहाँ 0 पुट कर देंगे और y की प्लेस पे 4। इसी तरह यहाँ x की प्लेस पे 0 प्लस 4 एज इट इज़ लिखेंगे, y की प्लेस पे यहाँ 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो y की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं और यहाँ पे 0 भी ऐसे आ जाएगा, 4 4 16। अब 0 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें सेकंड जो है थर्ड कॉर्नर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वो है एट द कॉर्नर पॉइंट, वो हमारे पास है 4,0।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4,0, ठीक है। अब हम वो फंक्शन नोट कर लेते हैं जो उसने हमें बुक में दिया हुआ है, g ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस 4y, ठीक है। g ऐसे लिखेंगे, x की प्लेस पे 4 आ जाएगा और y की प्लेस पे 0 आ जाएगा, x की प्लेस पे 4 और y की प्लेस पे 0। अब यहाँ पर देखें, ये हमने वैल्यू पुट किया, अब कॉर्नर पॉइंट पुट किया, अब यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस 4 0 0, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, हमने तीनों कॉर्नर पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट करके तो उनकी आंसर्स निकाल लिए हैं। देखें, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट का जो हमारा आंसर आया है वो 0 आया है, ठीक है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट का आंसर आया है 16 और थर्ड कॉर्नर पॉइंट का आंसर आया है 4। तो हमने मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम का मतलब होता है ग्रेटर, बड़ा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0, 16 और 4 में से बड़ा नंबर 16 है, ठीक है। तो हमारा, और ये 16 जो है ये कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आ रहा है, 0,4 पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट पे ये हमारे पास आया है 0,4 पे। तो यहाँ लिख देंगे 0,4, ठीक है। मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0,4 वाले पॉइंट पे ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें, सम नंबर 5 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल 3, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल 2, और उसने हमें कॉन्स्टेंट्स दी हुई है, लिमिट दी हुई है x ग्रेटर देन और इक्वल 0, y ग्रेटर देन और इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही करना है, लेकिन उसमें हमने मैक्सिमम फाइंड किया था, इसमें हमने मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम मतलब स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, उसने हमें फंक्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको सॉल्व करते हैं और फिर जो है वो फंक्शंस में जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल 3, ठीक है। ये उसने हमें वैल्यू दी है, इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में सबसे पहले लिख लेना। हमारा फर्स्ट पॉइंट ही यही है, फर्स्ट स्टेप ही यही है इसको करने का, कि जो इनइक्वालिटी उसने हमें दी होगी उसने, हम सबसे पहले उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लेते हैं। जब एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं तो इनइक्वालिटी के निशान की जगह पर हम यहाँ से फिजिकल लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इसके बाद हमने एक तरफ जो है वो x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना इन इक्वेशन 1, और दूसरी तरफ हमने y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब इसके बाद देखें, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं हम। अब ये देखें, x की प्लेस पे हमने यहाँ 0 पुट कर देना, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब ये 0 देखें यहाँ ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 कर देंगे। अब 3y हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पर ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 3 और 3 1 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सो द पॉइंट इज, x हमारे पास क्या था, 0 पुट किया था हमने, और y हमारे पास 1 आया, तो 0,1 हमारे पास पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन में हमने y की प्लेस पे 0 पुट कर देना, तो x प्लस 3 y की प्लेस पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखें, x एज इट इज़ लिख लेंगे, 3 0 0 इज इक्वल टू 3। ये 0 इसके साथ यहाँ ऐड हो रहा है, जब ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आ, 3 में से जब 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो द पॉइंट इज़ x हमारे पास 3 आया और y हमारे पास 0 पुट किया था हमने, वो आ गया। तो इस तरह से हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो आ गए हैं। अब हमने इसका टेस्ट फाइंड करना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्टेड पॉइंट
एंड पुट इट, इसको पुट करना है एंड पुट इट, जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं हम वो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल 3, फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ x की प्लेस पे भी 0 पुट कर देंगे और y की प्लेस पे भी 0 पुट कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन ऐसे ही आ जाएगा और 3 0 एज इट इज़ आ गया, 3 0 0 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल 3, 0 में 0 ऐड किए तो 0 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल 3। तो यहाँ पर देखें जो स्टेटमेंट हमारे पास जो आंसर आया वो है 0 जो है वो ग्रेटर होता है 3 से, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि उसने कहा 0 बड़ा है 3 से, तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉल्स। तो इस तरह से हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स भी आ गए, हमने टेस्ट भी फाइंड कर लिया। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने ग्राफ रेडी कर लिया है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस लेके इक्वल गैप के साथ यहाँ पर हमने मार्किंग करके नंबर्स लिख लिए हैं। ये देखें, ये मैंने 1 सेंटीमीटर का जो है वो गैप रख के ना जो है यहाँ पे मार्क लगाए हैं चारों साइड्स पे। तो आपने इक्वल गैप लेके इक्वल डिस्टेंस के साथ फिर यहाँ पे मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 2 ऑर्डर पॉइंट्स आए थे, एक 0,1 और एक 3,0। ये 2 ऑर्डर पेयर्स आए हैं, तो सबसे पहले 0,1 को देखना है, ये x की वैल्यू होती है और ये y की। तो x में हमने 0 देखना है, x में 0 ये है और y में हमने 1 को देखना है। तो y में जो है वो 1 ये है, ये यहाँ पे इसको प्रोमिनेंट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 0,1 कि हमने इस ऑर्डर पेयर को यहाँ प्रोमिनेंट किया ग्राफ पे। उसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर है 3,0, तो x में हमने 3 देखना है, x में 3 ये है और ये y की वैल्यू होती है, तो y में 0 देखना है, y में 0 ये है। तो इसको हमने यूँ प्रोमिनेंट कर लिया और यहाँ पर लिख दिया 3,0 कि इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं स्केल की मदद से। ठीक है, यहाँ पर इसको हम ऐसे स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरो आ जाएगा, यहाँ पर भी, और जो इसकी इक्वेशन है जिसका ये सोल्यूशन है वो भी लिख लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमने इक्वेशन भी इसके लिख लिया। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी फाइंड करते हैं और फिर उसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, जब एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं तो इज इक्वल इनइक्वालिटी का निशान जो है वो हटाकर इज इक्वल लगा देते हैं और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब यहाँ एक तरफ x इज इक्वल टू 0 पुट करना है इन इक्वेशन 2 और एक तरफ y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें x की प्लेस पे आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 0 यहाँ ऐड हो रहा है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 0। अब यहाँ पर देखें 2 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो द पॉइंट इज़, पॉइंट हमारे पास क्या आया, x हमने 0 पुट किया था और y हमारे पास 2 आया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे इक्वेशन 2 में y की प्लेस में हम 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई की प्लेस पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये 0 यहाँ ऐड हो रहा है तो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस 0। अब यहाँ पर देखें 2 में से जब 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा सो द पॉइंट इज, x का पॉइंट क्या आया 2 और y हमने 0 पुट किया था। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आ गया। अब हमने इनका टेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्टेड पॉइंट, एज अ टेस्टेड पॉइंट and put it in, जिस इनइक्वालिटी में इसको हमने पुट करना है वो हम लिख लेते हैं सेकंड वाली इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल 2। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ भी x की प्लेस पे 0 आ जाएगा
और यहाँ y की प्लेस पे 0 और ग्रेटर देन और इक्वल 2 लिख देंगे। अब 2 + 2 2 0 सॉरी 0 + 0 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल 2। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 0 जो है वो ग्रेटर है 2 के, यानी कि 0 बड़ा है 2 से, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि उसने कहा 0 ग्रेटर है 2 से, तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। ठीक है, अब इसका टेस्ट फाइंड करके हमारे पास फॉल्स आ गया। अब इसको भी हम जो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आए हैं इनको हम पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें सेकंड इनइक्वालिटी के जो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आए हैं वो एक 0,2 है और एक 2,0 है। तो 0,2 पहले देखना है तो x में हम 0 देखेंगे और y में हमने 2 को देखना है, तो y में 2 हमारे पास ये है, इसको हम यहाँ प्रोमिनेंट करके यहाँ लिख लेते हैं 0,2। अब इसी तरह सेकंड ऑर्डर पेयर है 2,0, तो इसमें हमने x में 2 को देखना है और y में 0 को देखना है, तो इसको मैंने प्रोमिनेंट कर लिया और यहाँ पे हम लिख लेंगे 2,0। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरो आ जाएगा इस साइड पे और इधर भी, और यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं जो इसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, इसकी इक्वेशन है x, तो यहाँ पर हम इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं x + y = 2। ठीक है, इसकी भी हमने इक्वेशन लिख लिया, वो इसकी इक्वेशन थी और ये जो है ये इसकी इक्वेशन थी। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, हमारे पास हमने देखना है कि दोनों जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं उनका टेस्ट फाइंड करके हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया था। तो जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसका आंसर हमारे पास फॉल्स आया है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर भी हमारे पास फॉल्स आया और सेकंड का भी टेस्ट लेके फॉल्स आया, तो दोनों का आंसर फॉल्स है। तो जब आंसर फॉल्स हो तो हम जो शेड करते हैं वो ओरिजिन से अपोजिट साइड पे करते हैं, तो ओरिजिन की अपोजिट साइड हमारी ये है, हमने इस साइड पे जो है वो शेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम इस साइड की तरफ शेड करेंगे, तो हमने इतना पार्ट जो है वो इतना एरिया हम शेडेड के लिए ले लेते हैं, ये इतने एरिया में हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने इतने पार्ट में रहते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए, क्योंकि उसने हमें लिमिट दी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में x ग्रेटर देन और इक्वल 0, y ग्रेटर देन और इक्वल 0, इसका मतलब है हमने एक लिमिट में रहते हुए जो है वो इसको शेड करना है इस एरिया के पार्ट को। तो यहाँ पर हम इसको इस एरिया को यूँ इस तरह से शेड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो फॉल्स आया है। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटीज़ का हमारे पास रिज़ल्ट आया फॉल्स, तो जब फॉल्स हो तो ओरिजिन से अपोजिट साइड पे हम इसको शेड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको शेड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने इसको शेड कर दिया। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे आ जाना है, तो यहाँ पर इस कॉर्नर पॉइंट को हम a का नाम दे देते हैं, इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो 3,0 है। ठीक है, ये a कॉर्नर पॉइंट है, इसको हम b का नाम दे देते हैं, ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, और इसको हम c का नाम दे देते हैं। इस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू 0,2 है। ठीक है, अब देखें इस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है b की, तो इसकी हम कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले वो जो इनइक्वालिटीज़ उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं दोनों वो नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखते हैं, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे x + 3y = 3, और सेकंड वाली है x + y = 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमने जो है b वाला कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नोट कर लिया है, इनइक्वालिटी के साइंस को हटा के हमने इक्वेशन में लिखा है एसोसिएटेड इक्वेशन वाली वैल्यूज़ दी हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास यहाँ तो x ख़त्म हो जाए या y, ताकि हम उसके साथ उसमें जो है ना इजीली हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकें। अगर x की वैल्यू हम ख़त्म करते हैं तो इजीली हम y की वैल्यू फाइंड करके तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, यहाँ पर x और यहाँ पे भी x, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे, हम यहाँ सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम इनकी सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, वो है x + 3y = 3, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + y = 2। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन उतार ली हैं। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, जब सब्ट्रैक्ट करें ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा।
जब भी ऐसे हो हम सब टाइपिंग कर रहे हों तो हमने जो है साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सारे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करते हुए। अब देखें जब साइन अपोजिट हो, यहाँ प्लस एक्स है यहाँ माइनस एक्स है, और कोएफिशिएंट सेम हो, कोएफिशिएंट यानी कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। प्लस एक्स और माइनस एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके साथ यहाँ कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ 1 है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का जो है प्लस का वो लगाएंगे और दोनों को माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का है वो लगाएंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये 2 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो इस तरह से देखें हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू जो है हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है और हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट करने लगी हूँ, पुट y इज़ इक्वल टू 1/2। मैं इक्वेशन 2 में इसको पुट करने लगी हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इसमें मैं y की वैल्यू पुट करके फिर x की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले उसमें हमारे पास x है, x एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद y की प्लेस पे हम यहाँ 1/2 लिख देंगे इज़ इक्वल टू 2। ये इक्वेशन वाली वैल्यू आ गई, बाकी सारी सिर्फ हमने y की प्लेस पे 1/2 पुट किया, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये प्लस 1/2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस 1/2 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, उसके नीचे 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो हम यहाँ एलसीएम लेके लिख लेते हैं 2। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें 1 2 ज़ा 2, दोनों को डिवाइड किया तो 1 2 ज़ा 2, और जब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले से ही, तो 2 2 ज़ा क्या आएगा 4, तो वो यहाँ लिख देंगे। क्या किया हमने, 1 को 2 से डिवाइड किया है और डिवाइड करके जो आंसर आया उसको हमने इससे, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, तो 4 यहाँ लिख दिया। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें जब 2 को 2 से डिवाइड करो 2 1 ज़ा 2, 1 आता है हमारे पास, 1 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और ओवर लगा के 2, तो 3/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने b का कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लिया, x में हमारे पास क्या आया है 3/2 और y हमारे पास 1/2 आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमारे पास b के कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। हम इसको ग्राफ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका जो कॉर्नर पॉइंट आया है वो एक 3/2 आया और एक 1/2 आया, ठीक है। तो ये इसके मैंने कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम जो है फिजिबल रीजन भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, तो यहाँ लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, ठीक है, फिजिबल रीजन आर। तो अब हम यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ए का कॉर्नर पॉइंट है 3,0, तो 3,0 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 3,0। बी हमारे पास क्या आया है 3/2, 1/2, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। और सी वाला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, सी कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे देखें 0,2 है, तो वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया है 0,2। अब उसने हमें बुक में जो फंक्शन दिया हम वो नोट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने तीनों कॉर्नर पॉइंट्स नोट कर लिए। अब हम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एट कॉर्नर पॉइंट, सबसे पहले 3,0 को लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3,0। तो जो उसने हमें बुक में फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमने ये कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू पुट करनी है हम वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर है f ऑफ x, y इज़ इक्वल टू 3x + 5y, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास x है और ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पर देखें x की प्लेस पे 3 लिख देंगे और y की प्लेस पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x की प्लेस पे 3 पुट करेंगे और y की प्लेस पे 0 पुट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब f ऑफ 3,
ज़ीरो एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 0 ज़ा 0। अब 9 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ 3 कोमा 0 जो है वो हमारे पास 9 आ गया। अब सेकंड कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, तो सेकंड कॉर्नर पॉइंट को हम इस पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एट कॉर्नर पॉइंट, एट कॉर्नर पॉइंट सेकंड कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 3/2 कोमा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है जो उसने हमें बुक में दिया हुआ, सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 3x + 5y। अब इसमें हम जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे। x की प्लेस पे 3/2 आ जाएगा और y की प्लेस पे 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी x की प्लेस पे 3/2 लिख देंगे और y की प्लेस पे 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर f ऑफ 3/2 कोमा 1/2 ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 5 1 ज़ा 5/2 इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है। अब ये ऊपर वाला भी हम चेंज नहीं करेंगे, 9 + 2 5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 9 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अब ये देखें इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करके वो 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हमने कटिंग कर दिया 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। अब इसके बाद देखें ये हमारे पास जो आया है कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे हम साथ साथ यहाँ पे ये इसका फंक्शन लिखते जाते हैं 3/2 कोमा 1/2 और यहाँ पे भी लिख देंगे 3/2 कोमा 1/2। अब नेक्स्ट हम कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एट कॉर्नर पॉइंट 0,2। अब 0,2 को लेना है, सबसे पहले हम वो फंक्शन नोट कर लेते हैं जो उसने हमें बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये नोट कर लिया। अब इसमें हम वो वैल्यू पुट कर लेंगे x की और y की। x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 2। यहाँ भी x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है 0,2 एज इट इज़ लिख देंगे। 3 0 ज़ा 0 प्लस 5 2 ज़ा 10। तो जब 0 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स से और तीनों को हमने जो है उस फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। इस कॉर्नर पॉइंट की 10 आई है, ठीक है। ये जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट था इसकी 7 आई है और जो हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट फाइंड किया था उसकी वैल्यू जो है वो 9 आई है, ठीक है। तो हमने मिनिमाइज़ फाइंड करना है। मिनिमम का मतलब होता है छोटा। तो हमने देखना है इन तीनों में से छोटा नंबर क्या है। एक 9 है हमारे पास, एक यहाँ पर 7 है और एक 10 है। तो 9 7 और 10 में से 7 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। तो ये जो है ये किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रहा है, ये 7 किस कॉर्नर पॉइंट को करने से आ रहा है, सोल्व करने से ये आ रहा है 3/2 कोमा 1/2 को सोल्व करने से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/2 कोमा 1/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। हमने इसका मिनिमम फाइंड कर लिया। अब एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई थी। हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिखा और उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद हमने एक तरफ x = 0 और एक तरफ y = 0 पुट करके 2 ऑर्डर पेयर्स फाइंड कर लिए। उसके बाद हमने इसका टेस्ट फाइंड किया। तो टेस्ट फाइंड करके हमारे पास फॉल्स आ गया, उसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। फिर सेकंड इनइक्वालिटी को हमने सोल्व किया, उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखा और दोनों तरफ x = 0 और y = 0 पुट किया, ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर हमने उसका सबसे पहले टेस्ट फाइंड किया। टेस्ट फाइंड करके फॉल्स आया और उसको हमने ग्राफ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास इस तरह से 3 पेयर्स जो हैं 3 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। और इसको हमने ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे इसलिए शेड किया क्योंकि इन दोनों का जो आंसर्स आया था टेस्ट फाइंड करके वो फॉल्स आया था। तो ऑपोजिट साइड पे हमने इसको शेड कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए, क्योंकि उसने हमें लिमिट दी हुई थी। और अब देखें हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, एक 1 2 3। तो इसकी और इसकी वैल्यू हमें पता थी, इसकी मालूम नहीं थी। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हमने जो दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन हैं उनको नोट किया, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकंड को भी, और फिर उनको हमने सबट्रैक्ट कर दिया ताकि हम x की वैल्यू को ख़त्म करके y की वैल्यू फाइंड कर सकें।
उसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्टिंग किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया और हमने इस आंसर को जो है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इस तरह से हमारे पास b कॉर्नर की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इनके कॉर्नर पॉइंट्स लिखे सारे जो भी थे हमारे पास, और एक एक कॉर्नर पॉइंट करके बुक में जो उसने हमें फंक्शन दिया हुआ था उसमें हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने एक एक करके सारे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट किया। ये सेकंड कॉर्नर पॉइंट को पुट किया तो ये आंसर आया, थर्ड कॉर्नर पॉइंट को पुट किया तो ये आंसर आया, और हमने इसका मिनिमम फाइंड कर लिया। मिनिमम वैल्यू 7 थी और वो किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही थी, 3/2, 1/2 वाले कॉर्नर पॉइंट पे, तो वो यहाँ पे हमने लिख दी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाए। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने 5 चैप्टर की कंप्लीट वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप जाकर इससे इजीली बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।